हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। और आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे दक्षता अभ्यास 4, जो कि कक्षा 7 की गणित की इकाई 4 रचनाओं से ली गई है। तो बच्चों देर किस बात की, चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण खींचिए। अब पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण को मापकर सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले तो हम चांदा की सहायता से 30 अंश का बना लेते हैं कोण, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है 30 अंश का कोण बनाने के लिए बेस हो गया ये। अब चांदा रखेंगे, चांदा से कोण बनाना बहुत आसान होता है। यहाँ पे नोक होनी चाहिए लाइन की 0, 10, 20, 30 ये। अब जो है इस बिंदु को हम यहाँ से मिला देंगे। ये हो गया 30 अंश का कोण ए बी सी। अब इसको हमें करना है समद्विभाजित। उसके लिए जो है हमने, आप लोग जानते होंगे, उसके लिए ये हम नोक रखेंगे प्रकार की। यहाँ पे इस तरीके से चाप लगाएंगे, जहाँ से काटा है वहाँ से आगे इधर से चाप लगा देंगे और इधर पे नोक रख के भी एक चाप लगा देंगे। जहाँ पे ये काटते हैं वहाँ से हम जो है बिंदु बी को मिला देंगे। तो ये यहाँ पे काट रहे हैं, इसको नाम हमने दे दिया ओ, ठीक है। तो ये जो है, ये जो दो कोण बने हैं, एक कोण ये और एक कोण ये दोनों कोण इस पूरे कोण को समद्विभाजित करते हैं। अब हमें पता करना है, सत्यापन करना है कि ये बराबर है कि नहीं। तो चांदा से हम एक बार फिर से नापेंगे। ये कितने अंश आ रहा है? 15 अंश। 10 और 5 15। उसी के साथ अब हम इसको भी नापेंगे तो ये भी कितना आ रहा है? 15 अंश। तो ये दोनों कोण हम चांदा से नाप के देखेंगे तो 15 अंश और 15 अंश के आएंगे। इसका मतलब ये पूरा जो 30 अंश का था वो समद्विभाजित हो गया 15 और 15 अंश में। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण सी ओ ए और कोण बी ओ डी को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में है। तो सबसे पहले हम जो है इस तरीके से बोल रहा है, समद्विभाजित करने के लिए ये इस तरीके से रेखाएं खींचनी है, ठीक। एक ये हो गई और एक ये हो गई, ए बी सी डी, ठीक है। ये हो गई, बीच में ये है बिंदु ओ। अब कह रहा है बने शीर्षाभिमुख कोण सी ओ ए, एक कोण ये और एक कोण बी ओ डी, बी ओ डी एक कोण ये, इनको करना है हमें समद्विभाजित। तो समद्विभाजित करना बहुत आसान है। देखो यहाँ से नोक रख के ये चाप लगा दिया, यहाँ से चाप ऊपर की तरफ और यहाँ से भी चाप ऊपर, इसको मिला देंगे, ठीक है। वही काम हम नीचे करेंगे। इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से भी इस तरीके से, इसको हम जो है मिलाएंगे। अब मिलाने पे एक ही बिंदु पे है कि नहीं ये रेखा पे, ये देखो ये तीनों बिंदु एक ही सीध में होंगे। ये देखो ओ और ये जो दो चाप काट रहे हैं ये देखो, ठीक है। तो ये इसको अगर हम एल नाम दे दें, इसको हम एम नाम दे दें, तो ये चूंकि तीनों बिंदु ओ एल एम, यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर, चूंकि तीनों बिंदु ओ एल एम एक ही रेखा पर स्थित हैं, अतः इन कोणों सी ओ ए व कोण बी ओ डी की समद्विभाजित रेखा एक ही है। और यही हमारा
आंसर आ गया। तो बच्चों देखा आपने, इस प्रकार से बहुत आसान प्रश्न था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है कि एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण ABC खींचिए, इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए, बनाए गए कोण की माप बताइए। और ये न्यून कोण है या अधिक कोण, इसको भी बताइए। तो सबसे पहले तो हम कोण बना लेते हैं, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण। एक ही कोण में हम कोशिश करेंगे बनाने की। तो ये हमारा हो गया न्यून कोण। न्यून कोण की परिभाषा ये होती है कि जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो वो न्यून कोण कहलाता है। अब 90 अंश का मतलब 90 अंश की लाइन हमारी ये होती है, तो इससे कम है तो न्यून कोण, और 90 अंश से अधिक के कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया न्यून कोण। ठीक है, और इसी आधार पे अगर हम अधिक कोण खींचें तो ये यहाँ से ये हमारा हो गया अधिक कोण। ठीक है, समझ गए आप। अब प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों के अंतर के बराबर एक कोण हमें बनाना है। अंतर के बराबर का कोण हम यहाँ पे बना देंगे। ये हो गया AB। अब अंतर कितना आएगा, इतना आएगा। ये इतना न्यून कोण है, इतना अधिक कोण है। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, वही चाप यहाँ से भी लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये नाप हम माप लेंगे कितनी है, ये है इतनी। ठीक है, ये यहाँ से चाप लगा दिया। ये जो बिंदु आया इसको हम A से मिला देंगे। ये जो कोण आया ये इसके अंतर के बराबर कोण आया, इसको हमने बिंदु C दे दिया। ठीक है, अब इसको अगर मापेंगे तो ये आएगा लगभग 100, 105, 110 ये है, तो ये आएगा 105 अंश। इधर भी कितना आएगा मेरा, इधर भी 100 और 105 अंश। तो ये कोण जो हमारा निकल के आया 105 अंश। आप लोग भी अपनी कॉपी पे बनाइएगा और इसको नाप के बताइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पे, और वो है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 7/1/2 अंश और 22/1/2 अंश के कोणों की रचना कीजिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 7/1/2 यानी कितना होगा, ये हमने आधार खींच लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले बनाएंगे 7/1/2। तो ये 7 का दूना होगा 14 यानी 15, उसके 30 और उसके बाद 60। तो ये देखो ये और ये कितने अंश का कोण बना, 60 अंश का। अब इसका आधा करेंगे, ये कितने अंश का हो गया, 30 अंश का। इसको हम यहाँ से मिला देंगे पहले। ठीक है, अभी ये 30 अंश का बना है, अभी हमें इसका भी आधा करना होगा। अब इसके बाद ये यहाँ से चाप लगा दिया और यहाँ से चाप लगा दिया, ये बना हमारा 15 अंश का। अभी हमें इसका भी आधा करना होगा। इधर लगाया और इधर लगाया, ये जहाँ पे काट रहे हैं यहाँ पे हम इसको मिला देंगे। ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया 7/1/2 अंश। ठीक है, ये हमारा था 30 अंश का, ये हमारा था 15 अंश का, और उसके बाद ये लाइन हमारी आई 7/1/2 अंश की। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। इस तरीके से बना के आप लोग अपनी कॉपी पे नाप के भी देखना और बताना कि इस कोण की माप 7.5 अंश आ रही है या नहीं। अब हम लोग चलते हैं 22.5 अंश के कोण के लिए। तो उसके लिए भी वही काम, हमने पहले बेस खींच लिया और ठीक है, इसके बाद 22.5 अंश 45 अंश का आधा होता है और 45 अंश 90 अंश का आधा होता है। तो पहले तो ये चाप लगा दिया, ये हो गया 60 अंश का, ये हो गया 120 अंश का। इन दोनों का आधा करेंगे तो ये इधर और ये इधर,
इसको मिला देंगे। ये अपना बन गया 90 अंश का। अब इसका करेंगे आधा। इधर चाप लगा दिया, इधर चाप लगा दिया, ये हो गया हमारा 45 अंश का। अब इसका भी आधा कर देंगे, इधर चाप लगा दिया और इधर चाप लगा दिया। इसको हम लोग मिला देंगे तो ये जो कोण बनेगा ये हमारा होगा 22 सही 1/2 अंश का। और ये पूरा था 45 अंश के लिए, ये था हमारा 90 अंश का, और ये जो है वो 22 सही 1/2 अंश का है। यहाँ पे भी आपको होमवर्क दे रहे हैं, इस कोण को आप लोग नापेंगे और नाप के बताएंगे कि ये कितने अंश का कोण है, और कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया गया है कि एक 3 सेमी माप के रेखाखंड AB के सिरे A पर लंब AC 3 सेमी खींचिए, बिंदुओं B और C को मिलाइए, कोणों को मापकर सत्यापित कीजिए कि कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर 45 अंश। तो जो जो हमको दिया जा रहा है वही काम हम लोग स्टार्टिंग से करते जाएंगे। तो सबसे पहले एक रेखाखंड AB खींचना है, कितना 3 सेमी का। तो ये मैंने 1 2 3, ठीक है, A और B, और ये दूरी कितनी है 3 सेमी इसकी। अब कह रहा है कि बिंदु A पर लंब AC खींचना है 3 सेमी, यानी 90 अंश का बनाना है कोण। और ये कैसे बनाना है, पटरी प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो आप लोग भी बनाएं इसको। ठीक, यहाँ से 60 अंश का ये चाप हो गया और यहाँ से 60 अंश का ये हो गया। इन दोनों से चाप ऊपर लगाएंगे, ऐसे ही हमारा 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, इसको हम लोग मिला देंगे बिंदु A से। अब 3 सेमी का इसमें हम लगा देंगे चाप। तो ये जो है 3, ये हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारा बिंदु C। अब कह रहा है B और C को मिलाइए, ये है C, ये है B, तो इन दोनों को हम मिला देंगे। अब कह रहा है कि ये तो कोण हमारा 90 अंश का है, ये कोण कितने अंश का है और ये कोण कितने अंश का है, नाप के हमें बताना है, और ये दोनों 45 अंश के आने चाहिए। तो इसको हम लोग नापेंगे इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कितने अंश आया है, 10 20 30 40 45 अंश। तो ABC 45 अंश आ गया। अब इसी तरीके से इसको भी नापेंगे, तो ये लाइन यहाँ पे रहेगी, और ये देखो 10 20 30 40 45 बिल्कुल एग्जैक्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कोण ABC बराबर 45 अंश, कोण ACB बराबर 45 अंश, ये भी 45 अंश, ये भी 45 अंश। अतः कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर 45 अंश। यही हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर, और वो हमारा दिया गया है कि एक 5 सेमी की माप का रेखाखंड AB खींचिए। उसके बाद कह रहा है बिंदुओं A और B से क्रमशः 60 अंश और 120 अंश के कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से कीजिए। इन कोणों के अर्धक खींचिए और ये बिंदु मान लीजिए C पर मिलते हैं। तो हमसे कह रहा है कोण ACB को नापिए। तो सबसे पहले हम AB रेखाखंड खींच लेते हैं, इसमें भी 5 सेंटीमीटर का। इसको नाम हमने दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। अब हमसे ये कह रहा है, और ये लंबाई है हमारी 5 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है कि A पर 60 अंश का और B पर 120 अंश का कोण बनाना है। तो बना लेते हैं। A से यहाँ पे रखेंगे प्रकार के नोक, चाप एक ये लगाएंगे और एक चाप ये लगा देंगे। तो ये कोण हमारा बन के कंप्लीट हो गया 60 अंश का।
अब इधर बनाना है 120 अंश का, तो उसके लिए ये चाप लगाया, एक 60 अंश का और दूसरा 120 अंश का, तो ये हमारा हो गया 120 अंश का। ठीक है, ये कोण था हमारा 60 अंश का और ये हो गया हमारा 120 अंश का। अब हमसे ये कह रहा है कि दोनों का आधा करना है, तो इधर 60 का आधा हम कर देंगे, ऐसे करते हैं, एक चाप यहाँ से एक चाप यहाँ से। ये जो लाइन आएगी ये हमारा हो जाएगा इस कोण का अर्धक, और 60 का आधा कितना होता है, कौन बताएगा, 30 अंश, बिल्कुल सही। वही काम हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एक चाप इधर लगा देंगे, एक चाप यहाँ से इधर लगा देंगे, तो ये जो आया बिंदु इसको हम लोग यहाँ 120 अंश से मिला देंगे, और 120 का आधा कितना होता है, 60 अंश, बिल्कुल सही। ये कह रहा है कि ये मान लीजिए बिंदु सी पर मिलते हैं, तो इसको हम देंगे बिंदु सी। अब हमसे कह रहे हैं कोण ए सी बी को नापिए, ये कोण जो आया है इसको हमें नापना है। कोण ए सी बी बराबर, आप लोग भी ऐसे करिएगा और चांदा से नाप के बताइएगा, ठीक है। हम नापते हैं इसको, आप लोग देखिएगा कितना आया, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 अंश आया है। तो ये हमारा कितने अंश आएगा, 90 अंश। आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि कितने अंश आपका आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि 90 अंश वैसे भी आएगा क्योंकि 60 का आधा ये होता है 30, 120 का आधा होता है ये 60, 60 और 30 कितने हो गए, 90 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है हमारा 180 अंश, तो 180 में से 90 चला जाएगा, कितना बचेगा, 90 अंश। इसका मतलब ये जो चित्र हमने बनाया है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये प्रश्न नंबर 6 भी बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों यहाँ पर 7वां प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसमें दो जीवा पी क्यू और क्यू आर लीजिए, इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए, इनके प्रतिच्छेद बिंदु सी से पी क्यू आर को मिलाइए, रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। तो जो जो दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप हम लोग वो काम करते जाएंगे। तो सबसे पहले एक वृत्त कह रहा है खींचने को, तो उसको हम लोग खींच लेते हैं। तो ये हमने एक वृत्त खींच लिया है और इस पे दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर ले लेते हैं। ये हो गई हमारी पी क्यू और ये हो गई क्यू आर। अब प्रश्न कह रहा है इनके लंबार्धक करने हैं यानी अर्धक करने हैं। तो बहुत आसान है लंबार्धक करना। आधे से अधिक चाप लिया, इधर लगाया, इधर लगाया, फिर से इधर लगाया और इधर लगाया, ठीक है। इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि पी क्यू का भी लंबार्धक करो, तो इसका भी कर देंगे। इधर मिलाया, इधर चाप लगाया, इधर चाप लगाया और इधर चाप लगाया और एक चाप इधर लगाया। इन दोनों को हम मिला देंगे। ये दोनों चाप जिस बिंदु पे काट रहे हैं इस बिंदु को कह रहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु सी, तो इस बिंदु को हम मान लेंगे सी। अब कह रहा है कि रचना द्वारा ये बताइए कि ये सी जो है ये वृत्त का केंद्र है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग भी करना, बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखना और ये जो है इसी वृत्त के ऊपर वृत्त खींचना और देखना कि पूरा वृत्त इसी के ऊपर जाएगा। तो उसी से हम लिख देंगे, अतः रचना से स्पष्ट है कि एक बिंदु सी जो है इस वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बहुत आसान प्रश्न है। देखो ये निमेय के प्रश्न है, प्रमेय के प्रश्न नहीं है जो आप बहुत बड़ा थ्योरी लिखो,
सिर्फ और सिर्फ रचना करनी है, ठीक है। आगे वाला प्रश्न देखो, एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए, इसके बाद इसके अंतः कोणों को समद्विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज खींच लेंगे पी क्यू आर। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पी क्यू आर, त्रिभुज हमने बना लिया। अब कह रहा है इन कोणों के समद्विभाजक खींचिए, क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इसके कोण जो है उनको हमें आधा करना है, तो बारी बारी से हम कर देते हैं। कोण का अर्धक कैसे करते हैं, चाप लगाया, जहाँ पे काटा वहाँ से आगे और यहाँ से, ठीक है। वही काम यहाँ पे करेंगे, चाप लगाया, जहाँ पे काटा वहाँ से आगे की तरफ चाप लगाए, वही काम यहाँ पे करेंगे, चाप लगाया, जहाँ पे काटा वहाँ से आगे लगाया। इन तीनों को हम लोग जो है बारी बारी से मिला देंगे। इसको इससे मिलाएंगे, इसको P से मिलाएंगे, इसको मान लिया हमने MNO नाम दिया, तो O को जो है R से मिलाएंगे। अब ये हम लोग देखेंगे कि ये जो मिला रहे हैं ये तीनों एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, आके ये तीनों एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, ठीक है। मान लिया T, इसको नाम दे दिया। तो ये पूछा है आगे कि क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ, सभी अर्धक एक ही बिंदु T पर मिलते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखा आपने, इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 7 और 8 हमारे हो गए। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC खींचिए, इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, क्या ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है ABC, लंबाई चौड़ाई कुछ भी ले सकते हो आप लोग। तो ये मैंने ले लिया, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई, और एक ये भुजा हो गई, ठीक है। इसको नाम दिया गया है A, B और C। अब इसके हमें करने हैं लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब इन सभी रेखाओं के अर्धक करने हैं। तो ऊपर चाप, नीचे चाप, यहाँ से भी ऊपर चाप और नीचे चाप, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। वही काम इस भुजा के लिए करेंगे, यहाँ से इधर चाप, इधर चाप, बिंदु C से भी इस तरफ चाप और इस तरफ चाप, ये दोनों जो है इनको हम एक बार फिर से मिला देंगे, ठीक। अभी तक ये दोनों मिल रहे हैं इस बिंदु पे। अब हमें देखना है इनका लंब समद्विभाजक भी क्या इसी बिंदु से जाएगा। तो उसके लिए हमें इसके भी अर्धक करने पड़ेंगे। इधर कर दिया, इधर कर दिया, और इधर से इधर कर दिया, और इधर कर दिया। अब इसका ये बिंदु है और ये बिंदु है, इनको हम लोग मिलाएंगे। तो ये आपने इधर देखा कि ये जो है लंब समद्विभाजक तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। इसको बिंदु अगर हम O दे दें, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछ रहा था क्या ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो आंसर में हम लिख देंगे हाँ, तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे, और इसका आगे वाली एक्सरसाइज में और ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 पर, और वो हमारा है कि पट्टी और प्रकार की सहायता से 210 अंश के कोण की रचना कीजिए। संकेत दिया गया है 210 अंश का कोण 180 प्लस 1/2 धन 60, ठीक है।
तो इसको संकेत जो दिया गया है इसको फिर से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 210 को हमने तोड़ा है दो भागों में। बुक में ये दिया गया है 180 और ये 210 को हम लोग लिखेंगे 180 धन 30 और 30 को हम जो है 180 का तो हम खींच लेंगे, सीधी रेखा होती है। 30 का हम नहीं डायरेक्ट खींचते हैं तो हम 1/2 गुणे 60, तो उसके लिए हम पहले 60 का खींचेंगे और उसके बाद उसका हम आधा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखो एक लाइन कर ली, यहाँ पे बीच में हमने कोई बिंदु मान लिया ओ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोण हमारा 180 अंश पहले से ही है। ठीक है, क्योंकि ऋजु कोण जो है वो 180 अंश का कोण होता है। अब यहाँ से हम 60 अंश का कोण बनाएंगे नीचे की तरफ इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ से हम चाप लगा देंगे, ये जो आया इसको हम मिलाएंगे तो ये होगा हमारा 60 अंश का। अब इसका हम कर देंगे आधा। आधा करने के लिए यहाँ से हम इस तरफ चाप लगाएंगे और यहाँ से भी हम इस तरफ चाप लगा देंगे। अब ये जो बिंदु आया इसको हम मिलाएंगे तो ये हमें मिलेगा 30 अंश का। तो ये कोण हमारा हुआ 30 अंश का, पूरा कोण हुआ हमारा ये 180 अंश का, तो ये पूरा कोण हमारा हो जाएगा 180 धन 30 210 अंश का। ठीक है, तो ये हमारा 210 अंश का कोण बनके कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, यानी इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 11 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 11वां प्रश्न दिया गया है कि एक रेखाखंड AB खींचिए, AB के बाहर कोई बिंदु O लीजिए, O से होकर जाने वाली AB रेखा के समांतर रेखा PQ खींचिए, O को बिंदु B से मिलाइए, रेखा PQ पर कोई अन्य बिंदु S लीजिए, बिंदु S से होकर जाने वाली रेखा OB के समांतर एक रेखा खींचिए जो कि PQ को बिंदु T पर काटे। समांतर रेखाओं के इन युग्मों से कौन सी आकृति बनती है। काफ़ी बड़ा प्रश्न देखने में लग रहा है और यहाँ पे आप PQ की जगह पर AB कर लें। तो प्रश्न देखने में कठिन लग रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रश्न को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे और जो कहता जाएगा वो हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि रेखाखंड AB खींचिए, तो हम लोग रेखाखंड AB खींच लेते हैं भाई, AB। ठीक है, अब कह रहा है कि कोई बिंदु O लीजिए, तो हमने ये ले लिया बिंदु O। ठीक, अब कह रहा है O से होकर जाने वाली एक B के समांतर रेखा खींचिए। तो इसके समांतर रेखा कैसे खींचते हैं, बहुत आसान है। बिंदु O पर नोक रखेंगे और चाप लेंगे, ऐसा चाप लेंगे जो इसको स्पर्श करता हुआ जाए। ठीक है, अब ये चाप इधर जो है हम कहीं से भी लगा देंगे। अब O को इस चाप से स्पर्श करते हुए मिला देंगे, ये आ गई। ठीक, ये रेखा हो गई PQ। अब इस O को कह रहा है बिंदु O को B से मिलाइए, तो O को हम B से मिला देंगे। इतना काम हो गया। अब कह रहा है कि PQ पर ही कोई बिंदु S लीजिए। मान लिया हमने यहाँ कहीं कोई बिंदु ले लिया S। ठीक है, ये हमने S बिंदु ले लिया। अब कह रहा है कि बिंदु S से होकर जाने वाली OB के समांतर रेखा खींचिए। इसके समांतर रेखा यहाँ पे खींचनी है। तो पहला तो काम हम ये करेंगे कि इस रेखा खंड को हम थोड़ा आगे तक डॉट डॉट करके बढ़ा देंगे। अब वही काम करेंगे, यहाँ से हम चाप लेंगे और ऐसा चाप लेंगे जो इसको स्पर्श करता हुआ जाए, और वो चाप हम यहाँ बिंदु B से लगा देंगे। अब बिंदु S से इसको स्पर्श करते हुए एक रेखा खींच देंगे। खींचनी कहाँ तक है, चलो आगे तक खींच दो। ठीक, अब ये कह रहा है कि जो यहाँ पे प्रश्न में PQ लिखा था, लेकिन जब PQ से स्टार्ट हुआ तो PQ का कोई मतलब नहीं, AB को बिंदु T पर काटे। यहाँ पे बिंदु T पे काटा। अब
समांतर रेखाओं के इन युग्मों से कौन सी आकृति बनी? आप लोग आकृति देख सकते हैं और बता सकते हैं कौन सी बनी है। ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। यहाँ पे हमारा स्पष्ट है कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज बनेगा। कौन सी आकृति है? समांतर चतुर्भुज, क्योंकि उसी में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 11 इस एक्सरसाइज का। अंतिम प्रश्न था, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, एक्सरसाइज पसंद आई होगी। और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारी ये यूनिट 4 कक्षा 7 की रचनाएं जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये यूनिट अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए, एक्सरसाइज समझ में आए तो दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करें। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।